आप जी यहाँ आते हो एक परमात्मा के हॉस्पिटल में आ गए, अब आपके सारे दुख दूर होंगे। अब आपने टारगेट बना रखा है मेरा ये काम हो, बस ये हो, और भगवान ने ये पता कि इसकी जान जाने वाली है, 10 दिन के बाद इसका जीवन नहीं है, तो आपकी एज एक्सटेंड करेगा। उम्र एक्सटेंड करने के लिए जो आपको एड दे रहा है वो काम आपका भले ही ना हो रहा है, लेकिन आपको जीवन दान दे करके वो 100 सुख देगा फिर आगे चल के। और डॉक्टर मरीज ये कहे मेरे टांग में पीड़ा, तू कैसा डॉक्टर है, मुझे दर्द ही ठीक हो रहा, लेकिन डॉक्टर को पता है कि इसका ब्लड रोकना जरूरी है, तो डॉक्टर वही काम करेगा जो आपके हित में होगा, आपकी नहीं मानेगा पहले वो। उसको मालूम है कि आप चिल्ला रहे हो, उसको मालूम है कि इसमें ऐसी पीड़ा होगी, लेकिन ये घातक नहीं है। तो छोटे मोटे जो कष्ट आपको यहाँ आने पर भी हो रहे हैं, किस जैसे कई तो ऐसे हाथी ठीक हो जाते, कुछ एक को अभी वो राहत नहीं मिल रही है जो वो डिमांड लेकर आते हैं। उसका कारण क्या है कि आपका जीवन नाश होने वाला होगा निकट भविष्य में, और परमात्मा आपको एक्सटेंड करेंगे, पहले वो ठीक करेंगे आपका, फिर आप पे सारा सुख होता चला जाएगा, जीवन भी मिलेगा, भक्ति भी होगी, सारा सुख भी यहाँ का जो चाहिए वो भी देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी ज्ञान युक्त है, वो तत्व ज्ञान युक्त है। तो वो ज्ञान स्वयं भगवान ने बोला करके 600 वर्ष पहले, जिसको हम एक जुल्हा एक धान कहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये आपके पिता हैं, पूरे विश्व के सभी आत्माओं के हमदर्द हैं। हमारे लिए ये कैसे वेशभूषा में यहाँ रहा करते थे और कैसा रोल करते थे, और पूरे ब्रह्मांडों का संचालन भी वो एक झोंपड़ी में बैठकर किया करते थे। उसकी समर्थता से जब आप परिचित होगे तब आपको पता चलेगा सचमुच हम भगवान को छोड़कर अन्य की जो साधना कर रहे थे वो मोक्षदायक भी नहीं थी, सुखदायक भी नहीं थी। तो क्या बताया परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता, उसको पूरे सभी विभाग सहित उसको पेड़ बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं, दरखत कहते हैं, रूख कहते हैं। और उसकी जो नीचे का जो हिस्सा है जड़, वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो इसको उल्टा कर लीजिए, ऊपर को जो जड़ है वो संसार रूपी वृक्ष की, तो वो जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है, और उस पूर्ण परमात्मा ने आके बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, ज्योति निरंजन जिसको कहते हैं सरपुरुष, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये देखिएगा एक संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिखाते हैं। ये पृथ्वी से बाहर जो दिखता है समझो, ये जो इतना है ये देखिएगा, ये स्थिति है वृक्ष की, पेड़ की। परमात्मा ने खुद बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सारा एक पेड़ है, और इसका तना जो है ये अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष या की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। आप जी यहाँ पर हैं नीचे, और ये अक्षर पुरुष है, ये तना है, ये अक्षर पुरुष तो समझो एक तना है ये इस पेड़ का, और इससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष है, ये सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और ये तीनों देवा, इसके 3 पुत्र हैं, इसकी 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये तो उस परम पिता ने आके बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन वा की डार, ये सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो ये जड़ कौन है ये बताने के लिए दास को भेजा है कि ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष की। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सिरजनहारे। ये हो परम अक्षर ब्रह्म। अपने आत्मा उस परमात्मा ने स्वयं आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार।
तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो संत, जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के इन सभी पार्ट्स को बता देगा, छंद को बता देगा, स वेदवित, तो वो तत्वदर्शी संत। उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस तत्व ज्ञान से गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष दास बताने जा रहा है। तीसरे में कहा है कि उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट कर, समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करना और की नहीं। अपनी भी भक्ति को मना करता है, तुझे मोक्ष चाहिए, वहां जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर संसार में कभी नहीं आते, उसके विषय में कहता है फिर तो उसी की भक्ति करनी है और को इष्ट रूप में नहीं मानना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। इसके 15वें अध्याय पर चलते हैं। यह है अथ पंचदशोध्याय, 15वां अध्याय। इसमें कहा है, श्री भगवान वाच, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये तो ठीक लिखा है ना, आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को शाखा लिखना था, वो आदि पुरुष परमेश्वर है। और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये गलत लिखा है, पर माँ रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ये देखो दूसरे मंत्र में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में अधः और अधः 2 बार आए हैं। इन्होंने इसका अनुवाद यहाँ किया है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। यहाँ देखो, हम ही से देख लेंगे प्रथम अध्याय में, 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, मूल जड़, और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। एक आम बालक भी समझ जाए इस ज्ञान से। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंद, छंद वेद नहीं होते, छंद माने इसके विभाग, जिसके पत्ते आदि कहे गए हैं। और तम वेद, तम यह वेद, जिसको उस संसार रूपी वृक्ष को जो अंधकार रूप में छुपा हुआ है, ज्ञान रूप में, जिसको समझ नहीं सके, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर और पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अब यहां देखो, अब 15वें अध्याय का हमने इसमें सारा बता रखा है। तीसरे में क्या कहा है कि अब हम इसको सारे सुना देते हैं आपको। ये दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण माने रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, रूप जल से बढ़ाई हुई नहीं, ये शाखाएं हैं, शाखा हैं। विषय प्रवाला शाखा हैं, विषय विकारों वाली ये शाखा हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अधः नीचे और ऊपर फैली हुई है। ये नीचे माने जैसे यो गीता का ज्ञान पृथ्वी पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग, नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई है। क्योंकि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी एक एक गुण युक्त हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इनका प्रभाव इन तीनों ही लोकों पर है, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। इससे अन्य जो स्थान हैं, जो ब्रह्म लोक है, वो अलग स्थान है, वहाँ पर ये काल भी तीन ही रूप धारण करके रखता है, उसमें भी तीनों ही गुण अपने विद्यमान रखता है। वो ऊपर के लोकों के लोग उससे प्रभावित होते हैं, इनका केवल यहीं तक सीमा है।
अब देखो ऊपर और नीचे फैली हुई, और मनुष्य लोक में, इस संसार में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी मुख्य मूलानी मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे और ऊपर। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, गीता ज्ञानदाता कहता कि जैसा इसके बारे में सुना है उसको पूर्ण रूप से मैं तेरे को नहीं बता पाऊंगा इस गीता जी के डिस्कशन में। वैसा इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है कि क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, यानी वो परिचित नहीं है उससे। इसलिए इस अहमता, इस सुविरुद्ध मूलम, इस दृढ़, अब जैसे संसार रूपी वृक्ष का ऊपर को जड़ जो स्थान है वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, ऊपर क्या जो पोर्शन है सारे तीन चारों लोक वो अविनाशी स्थान है। इसलिए सुदृढ़ मूल कहा, वो मूल जो है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है। तो उस संसार रूपी वृक्ष के उस दृढ़ रूपी मूल वाले, यानी जो कभी नाश में नहीं आता, वो जड़ रूपी स्थान, वो भगवान समझो, स्थान और भगवान, यानी वहाँ का लोक भी अविनाशी, वहाँ का भगवान भी अविनाशी, वहाँ के गए हुए प्राणी भी अविनाशी। ये देखो सुविरुद्ध मूलम, उस अहमता ममता नहीं, उस अति दृढ़ मूल वाले, यानी उस अविनाशी मूल स्थान, जड़ रूपी स्थान वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर उसको समझ कर, उसके बाद चौथे श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है, ये 15वां अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, यहाँ हमारे चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मरण फिर नहीं होता, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी आदि संसार रूपी वृक्ष की, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, ऐसा निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करने से तुझे वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र हैं उसके पाने के। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के को पाने का, उसके सत भक्ति करने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, उसके अतिरिक्त अग्रम मग्रम समाप्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है, आदेश भी है और ये राय भी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उस परम अक्षर ब्रह्म को, उस सुख स्थान को पाने का ये 3 मंत्र की मजदूरी है, स्मरण है इसका 3 मंत्र का। ओम तत् सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो आपको पूरा डिटेल बताई दी है, कोई टूटे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। तो परम अक्षर ब्रह्म तो उसकी जड़ समझो, मूल है जो सबका धारण पोषण करता है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुषोत्तम सही भगवान तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। यानी संसार रूपी, यानी वृक्ष की
का धारण पोषण किससे होता है? मूल से होता है, जड़ से होता है, और जड़ वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म वो कबीर भगवान जो है वो सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो यहां क्या बताया है कि उस ओम तत्सत, ओम तो है ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड है। ये तत् इस सरपुरुष का, अक्षर पुरुष का मंत्र है। तत् तो है सरपुरुष का, ब्रह्म का, और नहीं, ओम जो है, ओम तो मंत्र है ब्रह्म का जिसको सरपुरुष कहते हैं, और तत् है ये अक्षर पुरुष का जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, परब्रह्म दूसरा। और तीसरा जो मंत्र है सत्य, वो परम अक्षर ब्रह्म का है, वो परम अक्षर पुरुष का है। तो ये तीनों मंत्र इस दास के पास उपलब्ध हैं। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है, इसकी साधना करनी है। कोई अभी तक ये मार क्यों खाते रहे कबीर पंथी? ये इन मंत्रों का जाप नहीं करते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। ये कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं हैं, हम क्यों करें, हम तो सतपुरुष की साधना करेंगे। ऐसे ही ये बात बिगड़ी रही। अरे ये साधना नहीं, ये तो यहाँ के मालिक हैं। बताओ, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ के तहसीलदार या वहाँ के SHO या किसी और से खस्सें और उनका जो टैक्स जो भी उनका है वो नहीं दें, तो हमें लाभ कैसे मिलेगा? मजदूरी, जैसे हमने बिजली वालों से ले रखा है, बिजली ले ली बिजली विभाग से, टेलीफोन ले लिया टेलीफोन विभाग से, जब उनका कर्जा उसको देंगे नहीं, टैक्स उनका रेंट नहीं देंगे तो वो सुविधा बंद कर देंगे हमारी। इसमें के एहसान किया? तो हम मजदूरी कर रहे हैं यहाँ की सुविधा प्राप्त करने के लिए, और कुछ धन डिपॉजिट कर रहे हैं जो हमें आगे अपने स्वलोक जाने के लिए। तो ये इनकी पूजा नहीं है। हम कोई बैंक से, किसी से, जैसे टेलीफोन वालों से टेलीफोन सुविधा ले रखी है, मोबाइल फोन ले लिया, तो उनसे हम अपनी जो मजदूरी करके उनको दे रहे हैं, उनका किराया, रेंट, उसका बिल भर रहे हैं, तो वो उनकी पूजा नहीं करे, वो हमें आवश्यकता है, इसलिए उनसे मेल रखना भी हमारे सभ्यता शिष्टाचार है। तो ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक यहाँ के अधिकारी हैं। ये इनके सत्र का जो लाभ है यही देंगे उसको, और उसकी विधि बताई है कि इनका ये ऐसे ऐसे आपने ये बिल भरना पड़ेगा, इसकी मजदूरी ये है, इस मजदूरी से वहाँ आपको ऑटोमेटिक कनेक्शन मिला रहेगा। ऐसा सिस्टम भगवान का। तो यहाँ ओम तत्सत, ये तीन इन पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिसके तीन मंत्र की भक्ति है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की केवल 3 मंत्र का निर्देश है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति खाक है। तो कहता है तूने युद्ध करना पड़ेगा, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण का मंत्र बता दिया गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। और अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता। तो वहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में अपना कल्याण कराओ, भक्ति करो और मोक्ष पाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, आप यहां किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हो, वास्तविक आपका कर्तव्य कौन सा है, कौन से कर्म पाप दायक हैं, कौन से पुण्यदायक हैं। उन सभी का ज्ञान सत्संग से होता है प्राणी को। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कहो, अल्लाहु अकबर कहो,
ग्रेट गॉड कहो, इसे कंप्लीट गॉड कहो। ये पूरे ब्रह्मांडों का, संपूर्ण जगत का, सभी आत्माओं का ये जनक है, सबका क्रिएटर है। वो कैसा है, कहाँ है, किसने देखा है और परमात्मा की आवश्यकता क्यों है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, हम किस लिए परमात्मा की साधना करते हैं, क्या उद्देश्य लेकर करते हैं और क्या उद्देश्य लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और क्या उद्देश्य लेकर नहीं करनी चाहिए। ये सर्व जानकारी सत्संग से होती है। पुण्यात्माओं, सर्वप्रथम तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जी एक बहुत भयंकर लोक में रह रहे हैं। बहुत ही भयंकर लोक है ये। और इस लोक का जो राजा है, यहाँ का जो स्वामी है, मालिक है 21 ब्रह्मांड का, उसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में प्रभु की परिभाषा वर्णित है सांकेतिक कोड वर्ड्स में। उसमें लिखा है कि संसार में 2 पुरुष हैं, 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। एक सरपुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में आप और हम निवास कर रहे हैं। इसको संतों ने, परमेश्वर ने, कबीर देव ने इसको काल कहा है और यही गीता का ज्ञान दाता है। और इसने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं ही स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और इस सर्व लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, अभी प्रकट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, इन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और गीता ज्ञान देने के उपरांत उन्होंने कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये सरपुरुष, ये काल भगवान, जिसे हिंदू अपने ऋषि, सनातन धर्म के ऋषि जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये सरपुरुष है। इसको काल भी कहते हैं, ये स्वयं भी काल कहता है अपने आप को, मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसने बोला, जिसमें अधिकतर ज्ञान वेदों वाला ही है। तो हम सरपुरुष के लोक में रह रहे हैं। गीत श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, राम है, गॉड है, अल्लाह है। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, नील, पद्म, शंख, 7 शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है। उसको अक्षर पुरुष कहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष बताए और दोनों ही नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी, उनका भी शरीर नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गद्दे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से।
वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। एक मंत्र में कहा है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, 1 और 2 में। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक मंत्र 1 और 2 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़, वो तो मूल मालिक है, कुल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बतावे वह तत्वदर्शी संत है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष है, अविनाशी परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। और संसार रूपी वृक्ष को अर्थात किसी भी पेड़ को मूल से ही सर्व कुछ प्राप्त होता है, मूल से जड़ से ही उसका पोषण होता है। इसलिए हमारा सबका जो मूल मालिक है, कुल मालिक है, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और सभी का वो पालन पोषण भी कर रहा है, वो सत्य पुरुष है, वो परम अक्षर पुरुष है। वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है, सर्व उत्पादक है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन सभी विभागों को, इसके विभाग बता देगा, भिन्न भिन्न इन भगवानों की सतिथि बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं वो तत्व ज्ञान बताने के लिए। अब वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे बनारस के अंदर, भारतवर्ष की काशी नगर में, और वहां पर 120 वर्ष रहे थे, सहशरीर आए थे, सहशरीर वो चले गए थे। 120 वर्ष एक जनसाधारण की लीला की उन्होंने, हमारे लिए एक निर्देश दिया, एक एग्जाम्पल कोड किया, उदाहरण पेश करके चले गए कि यदि आप जी ने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो इस घटिया लोक की किसी अधिक वस्तु की इच्छा मत करना, ये आपके गले की झाड़ बन जाएगी। धनी संपत्ति और ज्यादा कार कोठी ये आपको यही घसीटे रखेगी, सतलोक जाने नहीं देंगे। फिर भी परमात्मा ने कहा है कि जैसे आपकी किस्मत भाग्य में परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष करना, चाहे वो कितना ही है, उसको अपना ना मानना, ये आपका नहीं है, ये भूल मत करना। परमेश्वर ने बताया है कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, शरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ना तो ये संपत्ति तेरी है, ना ये काया तेरी है। जब काया ही नहीं तेरी तो संपत्ति को कैसे तू अपनी मान बैठा। बोली आत्मा, ये कोई नशा है तेरे अज्ञानता का। अब ये अज्ञानता का नशा हटाने के लिए एंटीबायोटिक ये औषधि सत्संग रूपी तत्व ज्ञान आपको डोज पर डोज दी जा रही है। एक दिन आपकी ऐसी भूल मिटेगी, आप बहुत ज्यादा आश्चर्य मनाओगे इस बात का कि देख कितने मूर्ख बनकर हम एक रोटी के लिए और नकली लोक लाज को मेंटेन करने के लिए हम कैसे मूर्ख बनकर भगवान से दूर बने हुए थे। परमात्मा का वो ज्ञान आपका आधार बनेगा।
तो इस लोक में वो परमात्मा आते हैं, तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। और उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक ही सेंटेंस में परमात्मा ने, एक अमृतवाणी में, एक वाक्य में, एक दोहे में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का पूरा सरलास कर दिया, पूरा उसमें कंसंट्रेट करके भर दिया। नो सोच लो, बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत होते हैं जैसे रावण मांगन गया चून, अर्थात लंक वही बिरून। इस एक चौपाई में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने पूरी रामायण भर रखी है। रावण मांगन गया चून और ताते लंक वही बिरून, बिरून माने नाश हुआ। रावण आटा मांगने गया, जिस कारण से उसकी लंका का सर्वनाश हुआ। जिसने वो कथा कहानी सुन रखी है, राम कहानी, अब उसका माइंड एक सेकंड में पूरी स्टोरी में घूम गया। रावण ने कहां से आटा मांगा, किस पे मांगने गया, कौन थी वो सीता, श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी। रामचंद्र कौन था, राजा दशरथ का पुत्र। रावण ने छल करके सीता उठाई थी और रावण के कुल का नाश हो गया था। वह रामायण का पूरा जो रामायण की कथा चित्रार्थ होगी हमारे दिमाग में। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट है, 1 और 2 में, कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसमें परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताया है, उस सूक्ष्म वेद में बताया है, एक ही सेंटेंस में पूरी सृष्टि रचना भर दी, पूरा डेफिनेशन ऑफ गॉड बता दी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ट्री, एक ट्री है, और सरपुरुष वह की डार, तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। वो परम अक्षर पुरुष कौन है, वो ये दास बताने के लिए भेजा है। वो वही है जिसने ये ज्ञान दिया अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को। वही है जिसने अपनी द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, उसकी पहचान ये है कि वो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बताओगा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसी की भक्ति करनी चाहिए, और की नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उस तत्वब्रह्म से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्वब्रह्म, ऐसा वो तत्वब्रह्म क्या है जिसको जानकर संसार प्राणी साधक इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म ही हमारा सबका जनक है, वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है, वही हमारा मित्र है, वही हमारा भाई है, वही हमारा मूल धन है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसके अंदर ये सर्व गुण हैं, जिनका हम रह कर
व्याख्यान सुना और सुनाया करते थे। अभी तक हमें परमात्मा की परिभाषा का ABC का भी ज्ञान नहीं था। अब आपको A से लेकर Z तक ज्ञान हो गया इस तत्व ज्ञान को सुनने से, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा ही बताता है। और परमात्मा के बताए कोड वर्ड को, सांकेतिक शब्दों को परमात्मा का कृपा पात्र ही समझ सकता है। 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण आदि सदग्रंथों को रचे हुए श्री वेद व्यास जी द्वारा रचे गए थे। आज तक ना तो वेद व्यास राइटर ऑफ द सदग्रंथ वो समझ सका, और ना ही आज तक के विश्व का कोई धर्मगुरु इन पवित्र सदग्रंथों के कोड सांकेतिक शब्दों को ना समझ सका। इस दास पर रजा करी परमेश्वर कबीर जी ने आप अपनी पुण्य आत्माओं के लिए ऐसे समय में, जिस समय आप शिक्षित हो, सदग्रंथ हमारे जीवित हैं, अन्यथा ये 50-100 वर्ष के बाद ये सदग्रंथ आपके हाथों से निकल जाते। फिर हमारे पास क्या आ जाते? हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती, भगवान शिव की आरती, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, हम इसमें लगे रहते। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है, जो समागम है, वैसे तो सत्संग कोई भी किसी दिन का भी हो, अमृत होता है, आत्मा के लिए एक विशेष आहार होता है। और असंख्य जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, जो आप जी को ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का और उपदेश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप कितने पुण्यात्मा हैं युगों युगों के। लाल की कीमत को जौहरी बता सकता है, लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास जी बता रहे हैं भगवान कबीर साहिब की महिमा, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण का चित्रण किया था, लिख बोला था, ऐसे गरीबदास जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा का गुणगान किया हुआ है। इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। कबीर साहब कहते थे कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने हीरे मोती लाल इन पुण्यात्माओं को, जो पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो कहीं भी जन्मे हैं, कोई भी कारण बनाऊं, उनको मैं खोजता फिर रहा हूं, ढूंढता फिर रहा हूं। तो आप उन हीरे मोती लालों में से हो जिनको परमात्मा युगों से खोज रहा है। अब जाकर फंसे हो तुम परमात्मा के। नहीं तो आप उस काल कसाई के फंसे थे, आज परमात्मा की जकड़ में आए हो पुण्यात्माओं। इस परमात्मा के जहाज से उतर ना जाना, नहीं तो आप सदा के लिए बाउजल के अंदर बह जाओगे। असंख्य जन्मों में जाकर के फिर आपका ये दाव लगेगा। इस ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। वैसे तो इस ज्ञान से बुद्धिमान मानव है, आज कोई अनजान नहीं है, बहुत बुद्धिमान मानव है। इस ज्ञान से शीघ्र ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या राज है, क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं। आज हम सब कुछ मान रहे हैं, पुत्र पुत्री है, संपत्ति संतान है, एक सेकंड में या तो संतान की मृत्यु हो जाती है
या स्वयं ही संसार छोड़कर चला जाता है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो ये समझ में होगा थोड़े दिन में आपको ये इतना गंदा लोग दिखाई देगा, आपको अंदर से हेट हो जाएगी इसकी। जब तक यहाँ के अंदर से हेट नहीं होगी, अंदर से हेट का मतलब ये नहीं कि किसी से नफरत बनेगी, लेकिन इस जन्म मरण के जो कोल्लू में आप पड़े हुए हो, गिरे हुए हो रहट के अंदर, इससे नफरत हो जाएगी। ये क्या जीवन है? आज हम सारा लग रहे हैं ये जोड़ दूं, कोठी बना लूं, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत खोरी करी, मिलावट किया, सारा दिन कर्म बिगाड़े, एक कोठी बना ली, एक कार ले ली, कल मृत्यु होगी और फिर गधा बना फिर वहां करोड़ियों पे। क्या क्या है ये? परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमिया, मिला ना निर्गुण रासा। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इस लोक का पता लग जाएगा कुछ दिनों में, और फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और नेट हो। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठकर चले जाते थे, क्योंकि रास्ते में यात्री आहार करते, खाना खाते हैं, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, पशु पक्षियों को अवश्य कुछ अंश अपने भोजन का डालते हैं। तो कौवे चले जाते हैं जहाज पर बैठकर। रात्रि के समय काफी समय बीत जाता है, काफी दूर निकल जाता है जहाज। सूर्य उदय पर, पुराने समय की बातें हैं, उस समय दिशा सूचक यंत्र जो होते थे इतने एफिशिएंट नहीं होते थे, और वो कई बार इस चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। समुद्र के अंदर चुंबकीय चट्टान होती है, उनसे डिस्टर्ब हो जाते थे, और जो जहाज के चालक होते थे वो अपनी दिशा और दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जहाज पर बैठे हुए कौवे को पत्थर मार मार कर उड़ने को विवश कर देते थे। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि उसको वो भूलता नहीं रात्रि में भी तो कौन सी दिशा से चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था, या दक्षिण से चला था या उत्तर से चला था। तो वो तुरंत उसी दिशा को उड़कर चलता है, सीधा स्ट्रेट। उससे चालक तो अपनी दिशा की जांच कर लेता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं। कुछ देर के बाद वो कौवा क्या देखता है, वहां से तो उड़ गया, आगे देखता कोई भी बैठने का ठिकाना उसको दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। वो 1500 फुट उड़ जाता है, फिर वापस मुड़ जाता है उस जहाज की ओर, क्योंकि उस जहाज के अतिरिक्त उसको अपना जीवन रक्षक कोई भी नजर नहीं आता। जहां भी देखता है वही डूबने का स्थान है, मृत्यु हो जाने का डर है। एक जहाज ही सुरक्षित स्थान उसको मिलता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने एक संकेत दिया है कि एक दिन आपको कबीर भगवान और ये सतलोक आश्रम स्थान और इस दास के द्वारा दिया गया ये अमृत नाम और ज्ञान, आपको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा कहते हैं, आप फिर ऐसे कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और नठौर। इस परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, इस सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सच्चे ज्ञान के अतिरिक्त आपको पूरा संसार ऐसा नजर आएगा जैसे जहाज के अतिरिक्त पूरा जल है जिसमें बैठते ही डूब जाओगे। भावार्थ ये है परमात्मा का, यदि आप कबीर भगवान को और सतनाम को छोड़कर यदि आप अन्य संत की शरण में जाओगे तो डूब गए,
भगवान की भक्ति छोड़कर संसारिक इस काम में लग गए तो डूब गए। तो इससे पार होने के लिए ये राम नाम का जहाज आपने छोड़ना नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको जहां भी कोई भी क्रिया है संसार के, वो आपको डुबोने की है, तारण की नहीं है। इतनी सी बात आपको कुछ दिनों में हृदय में दस जाएगी और तभी आप भक्त बनोगे। तो परमात्मा ने आके बताया है कि मानुष जन्म पाके जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करता, उसका मानव शरीर ऐसा है जैसे वाटरलेस वेल होता है। वेल विदाउट वाटर यानी कूप जल रहित। कितना सुंदर कुआं हो, कूप हो और कितनी उसके ऊपर चित्रकारी कर रखी हो, उसमें जल नहीं है तो वो नाम भले कुआं है पर गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो साधना भक्ति नहीं करते प्राणी मनुष्य जीवन पा करके, उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात यह है कि जो साधना करते हैं एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति इष्ट रूप में ना करके किसी अन्य देव को इष्ट बनाकर आन उपासना करते हैं, वो साधना करते करते भी फेल हैं, उनकी साधना भी व्यर्थ है। तो पुण्यात्मा, आज का जो शुभ दिन है, आज के दिन इस दास का जीवन कल्याण हुआ था। आज का वो शुभ दिन है, इस दास के जीव का उद्धार हुआ था और इस दास को उपदेश प्राप्त हुआ था। और उपदेश भी वो जिसको हम खोजते खोजते असंख्य युग हो गए थे, वो उपदेश सहज में प्राप्त हुआ था।